हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा पिछले वीडियो में हम लोग शैशवावस्था को डिटेल में पढ़े थे। आई थिंक कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा शैशवावस्था में। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था का वर्क। जो हम लोग विकास की अवस्थाएँ पढ़ रहे थे, वो अवस्था, उसमें से आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था का अर्थ। तो चलिए देखते हैं बाल्यावस्था का अर्थ। सामान्य रूप से बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु तक की अवस्था है। अगर सामान्य रूप में हम माने तो जो बाल्यावस्था है, जो शैशवावस्था है, जो 0 से 6 वर्ष तक है, और 6 वर्ष के बाद जो 12 वर्ष तक की आयु हो उसे बाल्यावस्था की अवधि कहते हैं। इस अवस्था में शैशवावस्था के समान बालक में विकास के विभिन्न पक्षों में तीव्रता नहीं पाई जाती, बल्कि स्थिरता पाई जाती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो शैशवावस्था में है, बच्चों का जो विकास है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है, बहुत ही फास्ट होता है। बट बाल्यावस्था में आने के बाद थोड़ा सा क्या होता है, स्लो हो जाता है, विकास में स्थिरता पाई जाती है। और इस आधार पर बाल्यावस्था की शुरुआत होती है, और इसी आधार पर बाल्यावस्था की शुरुआत होती है। यह एक प्रकार से यह आगे जाने वाली जीवन की तैयारी की स्थिति है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं तो बाल्यावस्था जीवन की जो आगे जाने वाली कड़ी होती है, आगे जाने की तैयारी होती है कि जीवन में हमको कहाँ जाना है। एक तरह से वहीं से उसका तैयारी स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से क्या है, बालकों के व्यवहार में, मनोवृत्ति में और कई परिवर्तन भी आने लगते हैं। इस दृष्टि से आगे जो जाने की तैयारी होती है। फिर बाल्यावस्था के कुछ विशेष अर्थ है। इसका बाल्यावस्था के कुछ विशेष अर्थ है, तो चलिए अर्थ देखते हैं। हमें बाल्यावस्था शिक्षा प्रारंभ करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। जो बाल्यावस्था की उम्र होती है 6 से 12 साल की उम्र, ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। इसीलिए इस आयु के शिक्षा शास्त्री ने प्रारंभिक विद्यालय की आयु के नाम से भी पुकारते। तो जो शिक्षा शास्त्री है वो 6 से 12 वर्ष की उम्र को, यानी कि बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि इसी आयु में बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं। इस आयु में बालक के व्यक्तित्व, सामाजिक और शिक्षा संबंधी आदतों, व्यवहार, रुचियों और इच्छाओं के प्रतिमान भी बनते हैं, जिन्हें बदलना सरल नहीं होता। इसलिए इस आयु को बालक का एक प्रकार से अपने जीवन का निर्माण करता है। तो इस उम्र में जो है बच्चे को, जो बाल्यावस्था 6 से 12 साल की जो उम्र होती है, इस जो उम्र है बच्चे के व्यक्तित्व में, जैसे सामाजिक और शिक्षा संबंधित जो आदत है, व्यवहार है, उसमें इच्छा का एक प्रतिमान बनते चला जाता है। जो उस टाइम में जो उसके माइंड में सेट हो जाता है, उसे बदलना, उसे हटाना उसे आसान नहीं होता है। इसीलिए इस आयु में बालक एक प्रकार से अपने जीवन का निर्माण करता है। और इसी वजह से, क्योंकि जो हम उसके माइंड में, जिस तरह का माहौल देके जो उसके माइंड में हम सिखाएंगे, तो उसी तरह का उसका माइंड उसी तरह से डेवलप होने लगता है, जिससे कि बदलना की आसान नहीं होता है। जिसे हम चाहे कि अभी हम उसको कुछ और सिखा दिए, फिर बाद में कुछ और सीखे, तो नहीं, इसे बदलना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो उसके माइंड में एक तरह से सेट होने लगता है। इसीलिए बोलते हैं कि जिस तरह से हम बच्चों को शिक्षा देंगे बाल अवस्था में, वो उसके जीवन के निर्माण की एक कड़ी मानी जाती है। दूसरा है, इस काल में बालक और बालिकाओं दोनों में सामूहिक या सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना अत्यधिक प्रबल दिखाई देती है, और वह अपना अलग अलग समूह बनाते हैं। तो बाल्यावस्था में क्या है, बच्चे जो लड़का और लड़की है, उसे क्या है, अपना एक अलग समूह, अलग सामूहिक या सामाजिक संबंध स्थापित करने की मतलब बहुत इच्छुक रहते हैं। और इस अवस्था में कि बच्चों में, जैसे बाल्यावस्था में, इस अवस्था में बच्चों में चुस्ती फुर्ती बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। और बच्चे जो है वो प्रायः मतलब बच्चे देखोगे कि वो खेल कूद, भाग दौड़ इस समय इतना व्यस्त रहता है कि उसे ये भी चिंता नहीं रहता कि मतलब जैसे गंदगी है किसी जगह पर, अगर वो खेलने लगा तो वहीं पे भी खेलने लगा, उसे कोई चिंता नहीं रहती कि यहाँ पे गंदगी है। इसी दृष्टि से हम कह सकते हैं कि मतलब बाल अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें
बच्चे का या कोई व्यक्ति का, जिस बच्चे के आधारभूत दृष्टिकोण से आदर्शों का या फिर बच्चे के जीवन में आदर्शों का बहुत हद तक निर्माण हो जाता है। अब देखेंगे बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं। वो तो पढ़े थे कि बाल्यावस्था का अर्थ, अब देखेंगे बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं। तो विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे कि पहला है अस्थायित्व। स्थायित्व कहने का तात्पर्य है कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है और शैशवावस्था को पार करता है तब उसके शारीरिक के विकास के जैसे उसका मानसिक विकास भी तेज़ी से होता है, पर लेकिन जो बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश होता है तो उसका मानसिक विकास में क्या है, जो अस्थायित्व आ जाता है, स्थिरता आ जाती है। बच्चा जो है उस अवस्था में बच्चे को बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे सोचते हैं कि हम एक पौध हो चुके हैं, उनमें भ्रम हो जाता है कि हम पौध हो चुके हैं। दूसरा है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जिज्ञासा की प्रवृत्ति कहने का मतलब है कि बालक जो बाल्यावस्था में रहता है तो उसमें जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही प्रबल हो जाती है और बच्चे जिस भी वस्तु के संपर्क में आती है उसके विषय में वो पूरी तरह से पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है, क्योंकि इस अवस्था में क्योंकि वो ये नहीं पूछता कि क्या है, मतलब ये क्या है, वो ये पूछता है कि ये चीज़ क्यों है। मतलब उसे जानने की इच्छा प्रबल भावना होती है कि ये चीज़ ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, तो ये जानने की बहुत इच्छुक रहते हैं बच्चे, जिज्ञासा की प्रवृत्ति उनमें बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है सामूहिक प्रवृत्ति की परिपक्वता। सामूहिक प्रवृत्ति की परिपक्वता कहने से अर्थ है कि बच्चे इस अवस्था में सामूहिक जो प्रवृत्ति है उसमें परिपक्वता आने लगती है। वह अब दल बनाकर रहने का प्रयास करता है, मतलब ग्रुप बना के रहने का प्रयास करता है, जिस समय उसके मम्मी पापा बच्चे को अगर डांटते हैं क्योंकि वो कभी कभी गलत कार्य कर देते हैं तो बच्चे को उस टाइम ये भी चिंता नहीं रहता कि वो गलत कर रहे हैं तो उसके मम्मी पापा उसे डांटेंगे, लेकिन पर जब भी उसे टाइम मिलता है या अवसर मिलता है, मौका मिलता है तो वो अपने जो दोस्त है उसके साथ चला जाता है, उसके साथ खेलने लग जाता है। फिर चौथा है सामूहिक खेलों का महत्व। बाल्यावस्था में सामूहिक खेल का जो महत्व है वो बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि इस उम्र में बालक अपने मित्रों के साथ किसी भी मैदान में या किसी भी जगह पे उछल कूद कर खेलने लगता है, जहाँ उसे अच्छा लगता है खेलने में वहाँ भी वो खेलने लगता है। अगर उसका कोई फ्रेंड है अगर वो खेलने नहीं आता है तो वो उसे बुलाने तक चला जाता है कि चलो खेलने चलते हैं। फिर नेक्स्ट है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व में इस अवस्था में बालक व्यक्तित्व मतलब बहिर्मुखी होता है, वो अपने वातावरण के प्रति बहुत ही सजग रहता है और वह अन्य बालक जो होता है उसके अन्य जो सहपाठी होता है उसके से समायोजित होने का वो हर संभव प्रयास करता रहता है। फिर छठा है पूर्व अनुभवों का स्मरण। पूर्व अनुभवों का स्मरण, तो जब बालक बाल्यावस्था में बालक के पूर्व अनुभवों का पुनः स्मरण करने लगता है, मतलब फिर से स्मरण करने लगता है और आवश्यकता पड़ने पर वह अपने मन में विचार करने लगता है कि अगर पहले यह कार्य किया था तो फिर इस वस्तु को हम देख चुके हैं। इस प्रकार से 6 से 12 वर्ष के जो बीच बालक के पूर्व अनुभवों को याद करने का एक योग्य हो जाता है। जैसे पूर्व अनुभव जो हम देखे हैं उस चीज़ों को अनुभव से जोड़ने के योग्य हो जाता है और अपने भाषा के अनुभव द्वारा ही अपना वो ज्ञान अर्जन करने लगता है। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्यों में रुचि। अब बाल्यावस्था में बच्चों को रचनात्मक कार्यों में बहुत रुचि होती है। बच्चे को इस अवस्था में क्या है, बच्चों को रचनात्मक कार्य में बहुत ज़्यादा आनंद होता है, जैसे कि वो लकड़ी का कुछ सामान बनाना, कागज़ की कोई खिलौना बनाना और भी बहुत कुछ। जैसे लड़की होती है तो घर में कुछ ना कुछ करती रहती है, जैसे सिलाई काटना, कैंची धागा ये सब करने लगती है, तो रचनात्मक जो कार्य उसमें बहुत ज़्यादा रुचि होती है। नेक्स्ट है
आत्मनिर्भरता की भावना। बच्चे में बाल अवस्था में आत्मनिर्भरता की भावना भी उत्पन्न होती है। इस अवस्था में जो बच्चे बालक के शारीरिक और नित्य प्रति कार्य में आत्मनिर्भर होने लगते हैं, मतलब और वो अपने व्यक्तिगत कार्य जैसे नहाना धोना, स्कूल जाने की तैयारी आदि ये सब क्या वो खुद से करने लगता है। नेक्स्ट है सामाजिक और नैतिक विकास। तो बाल अवस्था बच्चों के सामाजिक और नैतिक विकास हो जाता है बहुत हद तक। उसे है वो कि समूह में जो रहते हैं, समूह में खेलते हैं, उसे वह मानने को जैसे कुछ गलत हो तो फिर वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। एंड उसमें जो सहयोग है, सहिष्णुता है, उस सब का गुण क्या है आने लगते हैं। जैसे कि एक शिक्षा शास्त्री रॉस ने कहा था कि बालक का व्यवहार अधिकतर पूर्व बोध और सामाजिक प्रशंसा अथवा और निंदा द्वारा निश्चित होता है, परंतु लेकिन अधिकारी जो होता है वो समूह ही होता है। फिर नेक्स्ट है संग्रह प्रवृत्ति का जागृत होना। बाल अवस्था में बालक की संग्रह प्रवृत्ति भी जागृत होने लगती है, जैसे कि उन्हें गोलियां, खिलौने, माचिस के डिब्बे एंड बहुत सारी जो वस्तुएं उसको इकट्ठा करने लगते हैं, संग्रह करने लगते हैं, और वह तरह तरह के खिलौने भी संग्रह करने लगते हैं और वो उसे इकट्ठा करके बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं खुद को। फिर नेक्स्ट है मानसिक योग्यता में वृद्धि। बाल्यावस्था में बालक की जो मानसिक अवस्थाओं में वृद्धि है वो भी तेजी से वृद्धि होती है, जैसे कि संवेदना में, प्रत्यक्षीकरण में, कल्पना करने में, स्मृति करने में, इस सब का विकास क्या बाल्यावस्था में बहुत ही तेजी से होता है, जिससे उसकी जो स्थायी स्मृति है वो बहुत ही अस्थायी होने लगती है और वो जो उस चीज़ की वस्तु है और वो जो वस्तु है उसके प्रति रुचि एंड अवधान बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड जो बाल्यावस्था से जो अर्थ है, विशेषता है और बाल्यावस्था आप लोग को बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। एक लाइक करने से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, बस मेरा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है एक लाइक करने से, तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दो एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में शेयर भी कर दो ताकि और भी लोगों को हेल्प पहुंचे। अगर आप सी-टेट, बी-टेट या फिर अदर किसी भी टेट का प्रिपरेशन करें तो सभी टेट के लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और नेक्स्ट जो किशोरावस्था है, जैसे बाल्यावस्था, मानसिक विकास, किशोरावस्था, मानसिक विकास किस तरह से होता है वो सारे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।